ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर दिफा ने कहा है कि भारत किसी मुल्क पर गलबा हासिल करना नहीं चाहता और न ही वो किसी मुल्क की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की नीयत रखता है। मरकजी वज़ीर खजाना ने कहा है कि आइंदा बजट में पहले के बजट के जज्बे को रखा जाएगा बरकरार। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजौरी में कल गोली चलने के वाकये में मारे गए अफराद के लवाकिल में 5-5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ देने का किया ऐलान। और सिक्किम सौरा श्रीनगर में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए अपनी नौयत का पहला सेंट्रल लिम्फ नोड सिंटिग्राफी का पहला केस कंडक्ट। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की भलाई के लिए एक सुपर पावर बनना चाहता है। नई दिल्ली में आज फिकी के 95वें सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अज़्म को पूरा किए बगैर दुनिया की एक सुपर पावर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि भारत किसी मुल्क पर गलबा हासिल करना नहीं चाहता और न ही उसकी ऐसी कोई नीयत है कि वो किसी दूसरे मुल्क की 1 इंच जमीन पर कब्जा करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 8 साल में बहुत सी तरीका जाती और ढांचा जाती इस्लाहात की गई, जिसकी वजह से भारत तरक्की के रास्ते में एक बड़ा फासला तय करने के लिए तैयार हो गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि जब मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल खुशहाल हो तो बैरूनी मुल्क से बड़े पैमाने पर सरमाया आता है। सिंह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने थे तो मुल्क दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी मईशत था और मईशत की मालियत तकरीबन $2 ट्रिलियन थी। उन्होंने कहा कि आज भारत की मईशत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गई है, जो $3.5 ट्रिलियन मालियत की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि फौजियों ने हर मौके पर शुजात और हिम्मत का मुजाहरा किया है। गलवान और तवांग वाक़े का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो महाज पर इस तरह की हिम्मत का मुजाहरा कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि पूरी दुनिया भारत में तैयार किए जाने वाले भारतीय साजो सामान का इंतजार कर रही है। उन्होंने सन्नतों से जोर देकर कहा कि वो दिफाई शोबे में तहकीक व तरक्की में सरमाकारी करें, क्योंकि मुल्क में सरमाकारी के लिए मुस्तकबिल काफी साजगार है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की दिफाई सन्नत में काफी सलाहियत में मौजूद है और हुकूमत इसे 2025 तक $22 अरब तक करना चाहती है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आइंदा मरकजी बजट से एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिससे भारत अगले 25 साल के लिए तैयार होगा। फिकी की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में पहले के बजट के जज्बे को बरकरार रखा जाएगा। सीतारमण ने सन्नत से कहा कि वो इस बात को मलहूज खातिर रखते हुए हिकमत अमली तैयार करे कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में कारोबारी कंपनियां मगरबी मुल्कों में कसाद बाजारी के अंदेशों के बावजूद भारत को किस तरह मसनूआत साजी या वसाइल के मरकज के तौर पर देख सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने भारत में गैर मुल्की सरमाया को राग़िब करने के मकसद से बहुत सी आसानियां पैदा की हैं और ज़ाब्तों में तब्दीलियां की हैं। नीज वो उन सन्नतों के साथ भी सरगर्म है जो मुल्क में मुश्तरका तौर पर कयाम चाहती हैं। सीतारमण ने कहा कि सन्नत को इस बात की जरूरत भी है कि वो यूरोप समेत तरक्की पजीर मुल्कों की उन कंपनियों को राग़िब करने के लिए हिकमत अमली तैयार करे जो अपने मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने चीन से हटकर कायम करने के लिए नई जगह तलाश कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में गोली चलने के वाकये में 2 अफराद की मौत पर सदमे और दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस वाकये को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सोगवार को मुंह के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि अगरचे इंसानी जान की कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती, ताहम उन्होंने लवाकिन के हक में 5-5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया। जैसा कि पहले बताया गया कि राजौरी में कल गोली चलने के एक वाकये में 2 अफराद हलाक हुए और मकामी लोगों के अलावा कई सियासी लीडरों ने इस वाकये की तहकीकात कराने का मुतालबा किया था। ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी का मुश्तरका दाखिला टेस्ट CUET UG के लिए दरखास्त देने का अमल अगले बरस फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। दाखिला टेस्ट 21 से 31 मई के दरमियान होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सरबराह M
जगदीश कुमार ने ये इतला दी है कि मज़ामीन की तादाद और सवालनामे के पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सिक्किम के न्यूक्लियर मेडिसिन के शोबे ने आज ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला मरीजों के लिए सेनिटल लिम्फ नोड सिंटिग्राफी का पहला केस कंडक्ट किया, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए लेगा। शोबे के सरबराह डॉक्टर तनवीर अहमद ने कहा कि इस प्रोसीजर से ब्रेस्ट कैंसर, टंग कैंसर और मेलानोमा के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। यह प्रोसीजर जम्मू कश्मीर के मरीजों के लिए अपनी नौयत का पहला प्रोसीजर होगा। इसकी बदौलत कैंसर में मुब्तला मरीजों का इलाज और मुआवजा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रोसीजर से गरीब मरीजों को मदद मिलेगी जो अब सिक्किम में ही कराया जाएगा। इससे पहले इसके लिए मरीजों को जम्मू व कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था और ज़र कसीर खर्च करना पड़ता था। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जनरल लोक अदालत मुनज़्ज़म की गई, जिसमें 30,925 केस निपटाए गए और 13 करोड़ 68 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अवार्ड किए गए। ये अदालत जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस ताशी रबिस्टन की सरबराही में मुनक्कद की गई। जम्मू में आज जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से नारी निकेतन आरएसपुरा में एक मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में जमीनी सतह पर खुसूसी जानकारी पैदा करने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस सिंधु शर्मा ने इस मुहिम का आगाज किया, जो जिनसी दस्तदराजी का पता लगाने वाली कमेटी के सदरनशीन भी हैं। तकरीब पर सोशल वेलफेयर की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा, डायरेक्टर जुडिशियल एकेडमी शहजाद अजीम के अलावा कई दीगर आला शख्सियात मौजूद थी। इस प्रोग्राम में आंगनबाड़ी वर्करों, उम्मीद के रजाकारों, कॉलेज के तलबा, हायर सेकेंडरी तलबा, महिला शक्ति केंद्र और गैर सरकारी तंजीमों ने हिस्सा लिया। जस्टिस सिंधु शर्मा ने स्कीम को उजागर किया और काम करने की जगहों पर खवातीन को जिनसी तौर तंग करने के हवाले से प्रोग्राम के बारे में बताया। इस मुहिम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और समाजी बहबूद के महकमे ने मुनज़्ज़म किया था। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत को एतमाद है कि वो दीगर मुल्कों के साथ एक बायो ईंधन इत्तेहाद की तश्कील कर लेगा। बेंगलुरु में कल तवानाई से मुतल्लिक भारत की एक अहम तकरीब इंडिया एनर्जी वीक 2023 के बारे में एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने ऐलान किया कि भारत जल्द ही E20 ईंधन का आगाज करेगा, जिसमें 20% एथेनॉल की आमेजिश होगी, क्योंकि 2025 तक मुल्क में एथेनॉल की पैदावार 1000 करोड़ लीटर तक पहुंच जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत G20 की भारत की सदारत के तहत बायोफ्यूल से मुतलिक एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद कायम करने की जानिब पुरउम्मीद है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कौमी वसाइल के पायदार इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सोच समझकर वसाइल का इस्तेमाल वक्त का तकाजा है। वो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में अक़वाम मुत्तहिदा की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 में मुल्क की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफसील पेश कर रहे थे। लाइफ यानी माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आबो हवा से मुतल्लिक निशाने के हुसूल के लिए मुल्क सरगर्म है। यादव ने कहा कि भारत अपने अहद की तकमील की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए ज़राअत जिंदगी, रोजी रोटी और सकाफत का वसीला है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पेड़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यादव ने कहा कि बायोडाइवर्सिटी को मुस्बत सरमाकारी के जरिए फरोग दिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल शिलांग में शुमाल मशरिकी काउंसिल NEC की गोल्डन जुबली तकरीब में हिस्सा लेंगे। वो इस मौके पर NEC की सरकारी और साथ ही साथ एक अवामी मीटिंग से भी खिताब करेंगे। शुमाल मशरिकी काउंसिल 1971 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए कायम की गई थी। इसका 7 नवंबर 1972 को शिलांग में बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया था और इसने इस साल नवंबर में 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शुमाल मशरिकी खित्ते के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे।
इन प्रोजेक्टों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM शिलोंग, NEC प्रोजेक्ट और मेघालय रियासत पर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वो कुछ दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और मेघालय के 4G टावर्स को भी वक्फ करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में आग की मुसलसल वारदातों पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो आए रोज पेश आ रही इन वारदातों पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम करे और आवाम में मुअस्सर जानकारी मुहिम शुरू की जाए। इसी दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मारूफ अहल कलम और नामवर सियासी लीडर सदरुद्दीन मुजाहिद की 21वीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। बिहार में जहरीली शराब सानी में मरने वालों की तादाद 81 हो गई है। सारण जिले में मजीद 15 अफराद के मरने के साथ ही जिले में जहरीली शराब पीने के सबब मरने वालों की तादाद 74 हो गई है। इसके सबब सेवान जिले में 5 अफराद जबकि बेगूसराय में 2 अफराद की जान गई। रियासत के नए इलाकों से भी जहरीली शराब के सबब अमवात की इतला मिल रही है। 25 अफराद की आंख की रोशनी चली गई है। मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा है क्योंकि मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबन 30 अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें से 12 की हालत संगीन है। खवातीन के FIH मुल्कों के 2022 कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में वेलेंसिया में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। कल रात पेनल्टी शूटआउट में भारत आयरलैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। मैच के 14वें मिनट में नोमी करल ने आयरलैंड को सबकत दिलाई। अलबत्ता मैच के 44वें मिनट में ओदिता ने गोल करके भारत को मैच में वापसी दिलाई और मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ। लिहाजा शूटआउट के जरिए मैच की जीत का फैसला किया गया। गोलकीपर सविता पुणे की काबिल दीद कारकर्दगी ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को बचाया, जिसकी मदद से भारत की जीत की ख्वाहिश पूरी हो गई। फीफा आलमी कप 2022 के फाइनल मैच में कल लुसेल स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों टक्कर की टीमें हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।